एक दिन प्रवचन में आगे कहा था, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, कमजोरियां, अवसर और खतरे, इन चार को लेकर चर्चा करी थी एक बार। तो हमें देखना होगा कि हमने जहां पर निवेश किया है वहां पर हमें जो निवेश करने वाला स्थान है वो कितना शक्तिशाली है। यानी कि हमने निवेश कर दिया, अब वहां से एक फिक्स रिटर्न हमें आ रहा है। निवेश की अपेक्षा से कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि चर्चा वही चल रही है कि निवेश कहां पर और कैसे करें। एक फिक्स रिटर्न जहां से आ रहा है शक्तिशाली के, इसके कमजोर होने के कोई चांस नहीं है, ऐसे स्थान पे निवेश कर दिया तब ठीक है। अब फिर ये भी देखना है कि हमने जो निवेश किया है वहां पे कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे आय के साधन को कमजोर बना रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए खतरा बन रहे हैं, उन्हें भी देखना है। या जहां पर और अभी ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, कमजोरी को देखने के बाद में साथ में ये भी देखना है कि ऐसे और कौन से अवसर है जहां पर निवेश करने के बाद में मेरे जो आय के साधन हैं वो और सशक्त बन सके और जो मेरा खतरा है वो और कम हो सके। निवेश करने के लिए तो यही देखना है, लेकिन ये तो सांसारिक निवेश की बात है, सांसारिक निवेश की बात है। ये तो मोक्ष मार्ग के अंदर तो सीधा सा लॉजिक है कि पापों को छोड़ना ही आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ निवेश है, पापों से अलग होना ही सर्वश्रेष्ठ निवेश है। सर्व देश नहीं हो सकता तो एक देश, अब उससे विशेष फिर कहूं तो यथाशक्ति। लेकिन इसके सिवाय तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं हमारा मन उस चीज को स्वीकार करता ही नहीं, हमारा मन तो उसको स्वीकार करता ही नहीं। वो तो यही स्वीकार करता है कि जो मैं अनादि से करता आया वही ठीक है। अगर कोई साधु महात्मा आके नई बात करे, ब्रह्मचारी आकर कोई नई बात करे, नई बात आपके लोगों के लिए, पर वैसे धर्म की बात तो अनादि ही चली आ रही है, पुण्य करने की बात तो अनादि ही चली आ रही है, पाप को छोड़ने की बात तो अनादि ही चली आ रही है। पर आपको अगर वो व्यक्ति कोई ऐसी बात करे तो आप लोगों को लगता है ये पता नहीं कौन सी भाषा में क्या चर्चा कर रहा है हमसे। जैसे उस व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे भोजन की व्यवस्था पहले से ही हो गई है। हम विचार करें कि क्या स्थिति है हमारी, और देखिए भटकने में ही आनंद मान रहे हैं। ये उन्मत्तपना नहीं तो क्या है। रौद्र ध्यान करके खुश होके मानते हैं कि हमने सुख पा लिया, ये उन्मत्तपना नहीं तो क्या है। अभी आपने अपने आप को सुखी मान लिया, लेकिन रौद्र ध्यान करने से क्या आपका निवेश सही है जो आपको भविष्य में उत्तम आय की प्राप्ति करवा देगा?
रौद्र ध्यान में आपने निवेश किया, वो आपका निवेश सही स्थान पे हुआ, या आर्त ध्यान में जो आपने निवेश किया वो आपका निवेश सही स्थान पे हुआ जो आपको उत्तम आय की प्राप्ति करवा देगा। और आप देखें, हमारे पास जितने भी माध्यम हैं, फिर श्रुत ज्ञान के जितने भी माध्यम हैं, वो अभी सम्यक है या नहीं, उसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। यानी कि वो माध्यम सम्यक होने की गारंटी नहीं है, तो क्या हमारा निवेश सम्यक स्थान पे हुआ, क्या उसकी गारंटी है हमारे पास में? या वो हमें भविष्य में उत्तम आय, उत्तम रिटर्न या मैक्सिमम बेनिफिट देगा, उसकी गारंटी है हमें? क्योंकि हम विचार ही नहीं करते हैं, देखना ही नहीं चाहते, बस अंधी दौड़ लगी हुई है, भाग रहे हैं बस। और इस सांसारिक सुख की दौड़ों में इतने उन्मत्त हो गए हैं, इतने उन्मत्त हो गए हैं कि अपने आप को भी भूल गए हैं। शरीर को नहीं, अपने आप को भूल गए हैं। अब देखिए, आपकी जितनी भी दौड़ है सारी शरीर के लिए है। जितनी भी दौड़ है संसार के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो शरीर के लिए ही कर रहा है। किसी का भी ये प्रयास नहीं है कि मैं अपनी आत्मा के लिए कुछ करूं, या अपने जीव के लिए कुछ करूं, या अपने भविष्य के लिए कुछ करूं। वर्तमान के लिए दौड़ रहा है। वर्तमान में जो शरीर प्राप्त हुआ है, वर्तमान को सुख देख रहे हैं बस। भविष्य का तो वो सोच ही नहीं रहा। और ये समझ लीजिएगा कि आप अगर भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं और वर्तमान के सुख में ही अपने आप को संतुष्ट मान लिया है, तो निश्चित आपने आपको प्राप्त संसाधनों का दुरुपयोग किया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट कहा कि अगर मैं पुद्गल का उपकार करूंगा तो जीव का अपकार होगा, और जीव का उपकार करूंगा तो पुद्गल का अपकार होगा। और मैंने क्या किया वो आप सब जानते हैं। आप सब पुद्गल के उपकार में यानी वर्तमान के सुखाभास में लगे हुए हैं, और अपने भविष्य को रोंद डाला आप लोगों ने। जैसे रोड रोलर रास्ते को सपाट करता है, वैसे आपने अपने भविष्य को सपाट कर दिया। जहां पर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और मोह से ढका हुआ ज्ञान है जो आपको वास्तविकता में इतना अच्छा आचार्य महाराज के द्वारा समझाया गया, लेकिन वो आपको समझने ही नहीं दे रहा, स्वीकार नहीं करने दे रहा, स्वीकार नहीं करने दे रहा। बार बार विवश करता है, बार बार भूलने को मजबूर करता है। बार बार ये कहता है नहीं, अरे इस रास्ते पे कहां, इसी रास्ते पे जा। क्योंकि देखिए, सुलभ रास्ता तो यही है कि इस शरीर का संस्कार किया जाए, शरीर का उपकार किया है। सुलभ रास्ता तो यही है, पर वो सम्यक रास्ता नहीं है। सुलभ तो है, आसान तो है, पर सम्यक नहीं है। सम्यक रास्ता तो वही है कि जहां पर जीव का उपकार किया था, अपने भविष्य को और मजबूत करने के लिए अपने कमजोरियों को दूर कर कर और अवसर पाकर खतरों को दूर किया जाता। लेकिन आप सबने तो जो सुलभ यानी कि आसान रास्ता है उसको स्वीकार करा। आपकी अपेक्षा से आसान है, आप लोगों की अपेक्षा से आसान है। क्यों? डॉक्टर ने कहा रात को भी दवाई लेनी पड़ेगी, डायबिटीज हो गया हर 2 घंटे में कुछ खाना पड़ेगा, रात को दवाई नहीं लेगा तो सुबह में गैप नहीं होगा तो विकल्प हो जाएगा, अभक्ष खाना ही पड़ेगा, चाय पीनी ही पड़ेगी।
तो सुलभ रास्ता आपके लिए। शरीर भी तो यही चाह रहा था ना कि मुझे हर समय कुछ दिया जाए, मेरा ही ध्यान रखा जाए, मेरे ही भरण पोषण में लगा जाए। शरीर भी तो यही चाह रहा था ना। शरीर थोड़ी चाह रहा था कि मुझे दिन में एक बार भोजन मिले या 48 घंटे का उपवास कराया जाए या अंतराय का पालन किया जाए। शरीर थोड़ी ये चाह रहा था। शरीर तो अपना उपकार देख रहा था, वो थोड़ी आत्मा का उपकार देखेगा। और ये समझना, जिसकी प्रधानता होगी वही जीतेगा। अभी कर्मों की प्रधानता है, दुष्ट कर्मों की प्रधानता है आपके जीवन में, तो दुष्ट बना ही आएगा। और जब अच्छे कर्मों की प्रधानता होगी तब आत्मा के उपकार की तरफ लग जाएंगे। वो जैसे इलेक्शन होता है तो उसके अंदर जिसका पक्ष भारी वो जीतता है ना। तो अभी शरीर का पक्ष भारी है, कर्म तो चाहेंगे कि मेरे कर्म ही जीते। कर्म थोड़ी जाएंगे कि मुझे छोड़ के बोले सिद्धालय में पहुंच जाए। वो तो अपने वाले को नजदीक बुलाएगा ना। आप लोग कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, तो कर्म कर्म को खींच रहा है। वो थोड़ी जाएगा कि मेरी निर्जरा हो जाए। आपके दबाव से होगी, पर आप लोग भी उसी फ्लो में बहे जा रहे हैं और शरीर का उपकार करे जा रहे हैं। और ये तो हम लोग तो पहली बार आए, मेरे तो प्रथम वक्त ही आया बोलने का, पर हमसे भी पहले कितने गुरुजन आ गए होंगे नगर में। आप लोग कितने गुरुजनों के पास गए होंगे, उन्होंने आपसे कितनी कितनी बातें कही होगी, और शायद मुझसे भी अच्छा अच्छा कहा होगा। भैया से भी अच्छी भाषा समिति का प्रयोग किया होगा, गुरु जी से भी अच्छे वचनों का प्रयोग किया होगा। लेकिन वो बस है ना कि मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। मोहेन समृतम ज्ञानम, वो आपको अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं होने दे रहा। वो कहता है अरे तू तो बोले खा पी के मौज मार, शरीर को रुष्ट पुष्ट कर, उठाने वाले अपने आप सोचेंगे। मैं क्यों चिंता करूं पीछे वाले की, भविष्य की चिंता मैं क्यों करूं, जब मरूंगा तो उठाने वाले दुखी। यही सोचते हैं ना। जिस वक्त मरूंगा तो जो 4 कंधे पे लेके आएंगे वो दुखी है, वजन तो उनको ही उठाना है। तो खा पी के शरीर को तो करो रुष्ट पुष्ट, जो होगा देखा जाएगा। विचार करें हमारी स्थिति क्या है। आज तक अनादि से सड़ सड़ के ही मरते आए हैं और बाल बाल मरण ही किए हैं। कुमरण यानी कि कुत्ता मरण ही किया है अनादि से। कुमरण, कुत्ता मरण ही किया है अनादि से। कुत्ता कैसे सड़क पे मरता है बिना मौत के, ऐसे कुमरण ही की है अनादि से। लेकिन फिर भी अभी दिमाग में नहीं आई कि मैं अपना कुछ आत्म कल्याण कर लूं, कि सम्यक्त्व की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, देवशास्त्र गुरु की जो वाणी है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दूं, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ उतार लूं। आप लोग जिस पे विश्वास करना है उस पे नहीं करते, और जिस पे नहीं करना है उस पे विश्वास करते हैं। यही उन्मत्तपना है। जैन धर्म में अनादि से लिखा हुआ है, आगम में अनादि से कह रहे आदिनाथ भगवान से पहले सैकड़ों तीर्थंकर, अनंतों तीर्थंकर, अनंत केवली भगवान कह गए कि रात्रि भोजन करना पाप है, रात्रि भोजन करना पाप है। और डॉक्टर ने जिस दिन कहा भैया निद्रा आने से पहले 4 घंटे पहले तक खा पी के खत्म कर दो, अब रात को 10 बजे सोते, शाम को 6 बजे खाना खत्म कर दिया, तो हमारे धर्म में क्या कहा था, स्वीकार नहीं किया आपने। अब डॉक्टर ने कहा तो स्वीकार किया। यही तो उन्मत्तपना है। जबकि विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जैन धर्म के ऊपर पूरा विज्ञान टिका हुआ है। पूरा विज्ञान, जैन धर्म विज्ञान पर नहीं टिका हुआ, विज्ञान जैन धर्म के ऊपर टिका हुआ है, यह स्वीकार करता है। क्षमा सागर जी महाराज विज्ञान की बहुत अच्छी परिभाषा करते थे। वो कहा करते थे कि
जिसमें निरंतर खोज चालू है, जो आज तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, वो विज्ञान है। ये परिभाषा हम भूल गए थे लेकिन हमें याद आ गई। जिसमें निरंतर खोज चालू है, जो आज तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, यानी आप देखें उसका कोई फाइनल रिजल्ट आज तक नहीं आया विज्ञान का। कभी कहता है मंगल तक पहुंच गए, कभी कहता है चांद तक पहुंच गए, कभी कहता है पानी में जीव नहीं थे, अब कहता है पानी में 36,425 जीव हैं, कभी कहता है पौधों में जीव होते हैं, कभी कहता है नहीं होते। सुभाष चंद्र बोस ने साबित किया। अरे भैया, सुभाष चंद्र बोस के पहले कितने ही सुभाष चंद्र बोस हो गए जिन्होंने साबित कर दिया था। जगदीश चंद्र बोस, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस नहीं, हाँ, उनके पहले कितने ही हो गए हमारे आचार्य महाराज जिन्होंने अपनी जिनवाणी में लिख दिया। आपका विज्ञान तो आज खोज कर रहा है। आपके विज्ञान का जो अणु है ना, वो हमारे आगम में महास्कंध है, महास्कंध है। क्योंकि एक निगोद राशि में जो एक निगोद होता है सामान्य, उसके शरीर की अवगाहना महास्कंध के बराबर है, और उसको आप देख नहीं सकते अपनी आंख से, आपकी दृष्टि के, पर आप उस अणु को देख सकते हो, मतलब वो निगोद से भी बड़ा है। एक महास्कंध है उनका अणु, और हमारा अणु पता ही नहीं है। तो जो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, जिसमें निरंतर कुछ ना कुछ खोज चालू है, वह विज्ञान है। और आप ऐसे विज्ञान पे भरोसा करते हैं जो कभी यूं पलट जाता है, कभी यूं पलट जाता है। जो आज तक अपनी इस बात पे स्थिर नहीं रह सका, इसके कोई प्रमाण नहीं दे सका कि पृथ्वी गोल है। यह विज्ञान आज तक इस चीज का पुख्ता प्रमाण नहीं दे सका कि पृथ्वी गोल है। जो नासा के साइंटिस्ट कहते हैं कि हम लोग, कौन था चांद पर जाके आया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो उसी नासा के साइंटिस्ट में एक जो नासा रशिया का जो साइंटिस्ट था, उसने कहा वी नेवर अराइव्ड ऑन यू, हम कभी चांद तक पहुंचे ही नहीं। उसने पुस्तक लिख दी, नेवर एवर अराइव्ड ऑन यू, बिल किसिंग। और ऐसे विज्ञान पे हम भरोसा करते हैं, आगम पे भरोसा नहीं करते। ये क्या उन्मत्तता तो है? पुस्तक लिख दी उसने पूरी, नेवर एवर अराइव्ड ऑन यू। विज्ञान पे भरोसा करना और आगम पे भरोसा नहीं करना। जो खुद की बात कोई साबित नहीं कर पा रहे, फिर क्या कहेंगे? विचार करें कि हम किस उन्मत्तपने में जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं इस प्रकार से। थोड़ा सा सोचे, विचारे और अपने, यानी कि शरीर के नहीं, जीव के भले में कुछ फैसले ले, कुछ निवेश करें जिसके अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो। आपके पास में फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए तो वो होते हैं, सीए वगैरह होते हैं, एलएलबी होते हैं, पर आपको जो अच्छी धार्मिक एडवाइस दे सकते हो, गुरु भी आपके नगर में आए हैं, तो कुछ स्वीकार कर ले। वरना तो उन्मत्तता में जी रहे थे, अभी भी है और आगे भी चलता ही रहेगा। ये क्रम खत्म नहीं होगा, हम खत्म नहीं करेंगे, वहां तक खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? तो सभी लोग विचार करें इस उन्मत्तता को खत्म करने का, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ सम्यकपना लाए और ऐसे स्थानों पे निवेश करें जो हमें सम्यक रिटर्न दे सके। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ